तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू क्लैश ऑफ क्लैंस वीडियो जिसमें मैं आपको अपने क्लैन वॉर लीग के अटैक्स दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इस CWL के सारे अटैक्स मैंने एक हाथ से किए थे क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, क्यों ना हम वन हैंड अटैक चैलेंज करें। खैर ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने, ये मेरी मजबूरी थी। देखो देखो आप क्यों होती मेरी मजबूरी। एंड गाइस, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं 25 मिनट बड़ी वीडियो बनाऊं जिसको देख के आप लोग भी बोर हो। तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ 3-4 ही अटैक्स हो गए एंड बाकी के अटैक्स के लिए वेट फॉर द सेकंड पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू अ फर्स्ट अटैक। तो गाइज, हम अपना पहला अटैक हाइब्रिड आर्मी से करेंगे जिसमें हमने 15 माइनर्स, 14 हॉर्स, 5 हीलर्स, फनल के लिए बेबी ड्रैगन और क्लीन अप के लिए कुछ विजार्ड और आर्चर्स लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक हॉग राइडर आएगा CC ल्यूर करने के लिए। तो हमारा नहीं, ओपोनेंट का इलेक्ट्रो ड्रैगन बाहर आ चुका है। तो हमने यहाँ पे आर्चर डाले, जैसे इलेक्ट्रो ड्रैगन आर्चर की साइड आएगा। और गाइस, हमने अपनी क्वीन यहाँ पे इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमारी क्वीन स्पेल फैक्ट्री और दोनों बिल्डर हट को तोड़ के दोनों ग्राउंड एक्सबो की रेंज में आ जाती और फिर मेरे को अपना पहला रेज स्पेल यही डिप्लॉय करना पड़ता। तो इसलिए मैंने क्वीन डालने के थोड़ा वेट किया और मैं इस पॉइंट पे क्वीन डाल दी मैंने। और यहाँ पे पीछे से 5 हीलर्स आएंगे और पॉइजन आएगा। तो गाइस, आप देखो ये पॉइजन की प्लेसमेंट मैंने गलत की क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन जो था पॉइजन के बाहर आ चुका है। तो इसलिए मेरे को पता नहीं था कि इलेक्ट्रो ड्रैगन अपना सेकंड हिट ले पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रो ड्रैगन ने सेकंड हिट ले लिया और हमारी क्वीन की एबिलिटी यही यूज़ हो गई। तो इसलिए मैंने क्वीन को टैंक करने के लिए यहाँ पे बारबेरियन किंग भी डाल दिया और तीनों एक्सबो लॉक हो चुके थे, इसलिए यहाँ पे पहला रेज आएगा, परफेक्ट रेज। तो बारबेरियन किंग ने भी अपनी अच्छी खासी वैल्यू निकाला है। तो बस ग्राउंड एक्सबो तोड़ दे तो काम बन जाएगा अपना, क्योंकि हमें क्वीन से सिर्फ ईगल आर्टिलरी तोड़नी है और जो कि अब मिल ही जाएगी क्योंकि कुछ मारने वाला है ही नहीं क्वीन को। तो यहाँ पे वार्डन हमने ग्राउंड किया। जैसे क्वीन आर्टिलरी पे लॉक हो जाएगी वैसे हम अपना सीज बैरियर और हाइब्रिड स्टार्ट कर देंगे। तो क्वीन लॉक हो चुकी है, यहाँ पे सीज बैरियर आएगा और यहाँ पे हॉक्स आएगा। यहाँ पे ग्रैंड वार्डन, एनिमी क्वीन पॉइजन और हील स्पेल। तो यहाँ पे सब सही चल रहा था। अब जो सिंगल इन्फर्नो है इसके पास थे 3 स्केलेटन ट्राइब्स। तो इतने सारे स्केलेटन आए और मेरे सारे माइनर्स स्केलेटन्स को मारने में बहुत टाइम लगा दिया। पता नहीं कैसे टाइम लगा दिया, लेकिन बहुत टाइम यूज़ हो गया यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे मेरे को लग रहा था ये हमारा अटैक 1 स्टार रह जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी ले ली, जैसे माइनस मरे ना, और टाउन पे ही रेस डाल दिया, जैसे एटलीस्ट 2 स्टार हमारा सिक्योर हो जाए। तो अपनी 12 o'clock की साइड बहुत सारे हॉक्स थे, इसलिए मैंने उन पर हील्स पे डाल दिया। और कमाल की बात यह है, जो हमारे क्वीन चार्ज के हमने जो हीलर्स यूज़ किए थे वो हीलर आके हमारे माइनस पे लॉक हो चुके हैं। तो माइनस हमारे इतनी आसानी से मरेंगे नहीं। तो 2 स्टार सिक्योर हो गया है। भाई ये देखो, ये लौंडा मेरे को चेस खेलने के लिए मैसेज भेज रहा है। यहाँ पे इंटेंस अटैक चल रहा है, लौंडे को चेस खेल रहा है। भाई तो कौन खेलता है भाई आज के ज़माने में चेस कौन खेलता है भाई। खैर, चेस गए कद्दू लेने, यहाँ पे हम अपना अटैक देखते हैं। तो सिर्फ 24 सेकंड रह गया है, तो 3 स्टार तो कहीं से नहीं हो रहा। लेकिन ये इस अटैक को हम टाइम फेल कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमारे हॉग्स बहुत सारे बच्चे थे और सब साइड डिफेंस तोड़ ही देंगे हॉग्स। और यहाँ पे मैं भूल गया था कि मेरे पास आर्चर्स भी है, तो मैंने सारे तीनों आर्चर्स यही डिप्लॉय कर दिए, लेकिन कुछ घंटा फायदा नहीं हुआ आर्चर्स डालने से। तो ये अटैक 83% 2 स्टार हुआ और हो गया टाइम फेल। तो गाइस, सेकंड अटैक हम गिवअवेज करने वाले हैं, लेकिन आप उससे पहले ये देखो, ये मतलब मैंने इन लोगों को मैसेज किया था कि भाई आ जाओ, मैं अटैक कर रहा हूँ। क्या ही बोलूँ भाई इनसे। चलो हम अपना अटैक स्टार्ट करते हैं, भाड़ में आने दो उन लोगों को। तो सबसे पहले कुछ जाइंट्स, कुछ बॉलर्स, कुछ विच आएंगे 3 o'clock की साइड और 6 o'clock की साइड पे कुछ जाइंट्स, कुछ विच, कुछ बॉलर्स आएंगे, जैसे हमारा फनल अच्छा बने। तो गाइज, अब अपना फनल बन ही जाएगा। तो सेंटर में हमने वॉल रैकर डाल दिया, क्वीन डाल दी, बची कुछ जाइंट्स, बची कुछ विचेस, किंग, वार्डन और बॉलर्स। CC का इलेक्ट्रो आ चुका है, तो हमने उस पर पॉइजन डाल दिया और यहाँ पे हमारा आएगा फर्स्ट रेज। हमने जंप भी लिया था, जैसे हमें
क्योंकि एनिमी का सिंगल टारगेट इन्फर्नो था तो चीज़ हमारी अंदर तक नहीं जा पाती, इसलिए हमने जंप लिया था। और गाइस देखो ये सेंटर कंपाउंड देखना आप कितनी जल्दी गायब हो। बॉलर्स रेंज में ओवर पावर्ड है, सही में बॉलर्स रेंज में ओवर पावर्ड है। कोई होता ही नहीं है, एनिमी का सिंगल टारगेट इन्फर्नो है, वो स्केलेटन्स पे लॉक रहता है, भाई कौन मारेगा बॉलर्स को? कोई बॉलर्स को मारना कोई है ही नहीं गाइस। देख रहा हूँ हमारा बेस कितनी जल्दी गायब हो रहा है। ये अटैक 2 मिनट के अंदर अंदर 3 स्टार हो जाता है। और यहाँ पे मैंने लास्ट पीस डाल दिया, कुछ ज़रूरत थी नहीं लेकिन डाल दिया भाई, लेकर आए थे डाल दिया। तो बस देखने का काम बचा है, कुछ है ही नहीं भाई मारने वाला। तुम लेफ्ट में देखो आर्च टावर तो स्केलेटन मारने में लगा है और वेजिस पीछे से डैमेज दिया जा रही है। और ये स्ट्रैटेजी की खास बात है कि स्केलेटन्स आगे जाते हैं तो सारे सिंगल टारगेट डिफेंस उन्हें मारने लग जाते हैं, और बॉर्डर्स और विचेस तो भाई रेंज में पता ही है गलत सीन कर देते हैं। तो ट्रूप्स देखो कितने सारे ट्रूप्स बचे हैं, भीड़ भाई स्केलेटन्स की भीड़ बची हुई है। अब बॉलर्स इतने बचे हैं, किंग क्वीन बचे एबिलिटी के साथ, होता ही नहीं मारने वाला। किंग और क्वीन की एबिलिटी ले ली, जैसे फुल हेल्थ होगी हमारी किंग क्वीन की, तो बस इजी 3 स्टार, कुछ करना ही नहीं था, मजाक में हो गया ये तो गाइस आते हैं अपने थर्ड अटैक पे, जो हमें टाउन हॉल 12 पे करना है, जिसके डिफेंसेस मेरे को टाउन हॉल 10 की भी नहीं लग रहे, और इसका बेस डिज़ाइन भी बेकार सा है। तो करना क्या था, हम आ गए गीबोविच आर्मी लेके, आराम से मजाक में हो जाता 3 स्टार। तो बस हम यहाँ पे आर्मी चेक कर रहा था मैं, तो हमने अटैक स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपको पता ही है, राइट में 3-4 जाइंट्स, 3-4 बॉलर्स, 3-4 विचेस, वही लेफ्ट में 3-4 बॉलर्स, 3-4 जाइंट्स, 3-4 विचेस। तो यहाँ से हमारा फनल बनने की तैयारी चल रही है। भाई ये स्टैट आप देखना पावरफुल, बहुत पावरफुल स्टैट है। अगर एनिमी के इन्फर्नो सिंगल टारगेट पे हो तो आप ये स्टैट आप लेके 3 स्टार आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना वॉल रेकर आ गया, जाइंट्स आ गए, विचेस आ गए, बॉलर्स आ गए, और ईगल आर्टिलरी हमारी आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे मैंने वार्डन की एबिलिटी ले ली थी, क्योंकि आप ध्यान से देखना यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 जाइंट बम थे, तो हमारे सारे ट्रूप्स यही मर सकते थे, इसलिए मैंने वार्डन की एबिलिटी यही ले ली। तो हमारे सीसी का इलेक्ट्रो ड्रैगन और बैलून आ चुके हैं, तो मैंने उनको फ्रीज कर दिया। हमारी क्वीन गाइस अंदर की साइड नहीं भी गई, लेकिन विचेस ने इलेक्ट्रो ड्रैगन और बैलून्स को मार दिया, मतलब क्वीन गई भी नहीं अंदर की साइड। रेस में विच और बॉलर्स बहुत गलत मारते हैं। देखो हमारे सारे ट्रूप्स बाहर गए, गिने चुने ट्रूप्स अंदर गए, उन पर मैं रेस डालूंगा, तुम डैमेज देखना कितना डैमेज लेते हैं ना बॉलर्स। तो हमारे दोनों सिंगल टारगेट इन्फर्नो बारबेरियन किंग पे लॉक हो गए थे, इसलिए मैंने उन पर फ्रीज कर दिया। लेकिन अगर नहीं भी करता तो भी आराम से 3 स्टार हो जाता। गाइस देख लो 1.5 मिनट के अंदर 3 स्टार हो गया। इतनी पावरफुल आर्मी ना ये। हमारे जो आइस वॉल में है वो भी अभी तक टूटा नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं एनिमी के डिफेंस, हलवे की तरह हो जाता है गाइस। मैं ऐसे अटैक करता हूँ, मेरे को स्किल्ड अटैक पसंद है, मेरे को ड्रैगन अटैक्स वगैरह अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। ग्राउंड अटैक्स में स्किल्स होती है, कौन करता है भाई ड्रैगन अटैक। तो गाइस ये आराम से 3 स्टार हो गया, मैंने देखा भी नहीं क्या क्या लूट मिल रहा है, बस 3 स्टार हो गया भाई। चलो तो गाइस वी आर हेयर ऑन अ 4th अटैक एंड द लास्ट अटैक ऑफ दिस वीडियो। सो इस वॉर में हमें टाउन हॉल 10 पे अटैक करना पड़ा, क्योंकि ये वॉर पूरी मिसमैच थी, तो इसलिए हम आ गए ई ड्रैग आर्मी लेके। हाँ मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे को इलेक्ट्रो ड्रैगन करना पसंद नहीं है, लेकिन ये टाउन हॉल 10 है गाइस, इसमें मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी तो मजाक की तरह हो जाएगा। तो मैंने कुछ ज़्यादा प्लान वैन किया नहीं, मैंने 2 लाइटनिंग स्पेल से मैंने एयर डिफेंस तोड़े, तीसरे एयर डिफेंस हमारे हीरोज ले जाएंगे, और बस इलेक्ट्रो डिप्लॉय करना शुरू कर दो। सब सही चल रहा है अभी, मतलब कोई टेंशन है नहीं, 3 स्टार होना ही है, कोई होता ही नहीं मारने वाला। तो कहीं आप मेरे फ्रीज के टाइम में देखना, मतलब ये जैसे इलेक्ट्रो ड्रैगन मारा मेरा फ्रीज उसके बाद आया, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था, मैं ये जो मेरा मन कर रहा वो कर रहा था इस अटैक में, कुछ था ही नहीं मारने वाला। टाउन हॉल 10 मजाक कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे, टाउन हॉल 10 आ रहे हैं मेरे पे, हमारे मजाक चल रहा है। तो यहाँ पे दूसरा रेज भी आ गई, जिसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन डाल दिया भाई, था तो यहाँ पे फ्रीज भी डाल दिया हमने, जिसकी घंटा कोई ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों वेस्ट कर रहा था मैं स्पेल अपने, लेकिन थे भाई फ्री का हमारा डाल दो। टाउन हॉल 10 नेट कौन है मारने वाला। तो यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है, आज ये हो ही जाएगा 3 स्टार। मतलब जब मैं लिटरली अटैक कर रहा था तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ,
मतलब मैं सोचा था कि एक जगह पे सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन डाल दूंगा, हो जाएगा 3 स्टार, लेकिन फिर भी देखना पड़ता ना कि क्या पता टाउन 10 पे मिस खरीदे तो भाई कितनी गालियाँ पड़ेगी क्लैन वालों से, समझ रहे हो आप। सुन गालियाँ पड़ेगी ना, टाउन 11 पे लौंडा तू 3 स्टार कर रहा है, तू टाउन 10 पे कैसे मिस कर सकता है। तो यहाँ पे सब हो ही जाएगा 3 स्टार, कुछ है नहीं मानने वाला। यहाँ पे फ्रीज पहले हमने स्वैग कर दिया, काय का स्वैग कर दिया, टाउन 10 था कैसा स्वैग। सो गाइज दैट वॉज एन ईजी पीजी 3 स्टार। तो गाइज बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, या मतलब यार क्या कर रहे हो यार, 10 मिनट की वीडियो देख लिया, ये सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना। और हाँ, जाते आते उस लाइक बटन पे या तो हाइब्रिड अटैक करना या तो गोबो विश करना, मेरे को नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।